हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, कार्तीय तल जिसको बोलते हैं। मैथ में नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा आपको कैसे होता है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। आपने दर्पण में भी मैंने बताया था आपको कि चिन्ह परिपाटी दर्पण में कैसा होता है, सेम उसी की जैसा लेंस में भी होता है। कुछ भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। थोड़ा सा क्या, कुछ भी फर्क नहीं है, वैसा ही है एकदम सेम। आपने ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश एक्सिस होती है इस, और ये वाई डैश एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसको पॉजिटिव एक्स बोल, इस तरफ पॉजिटिव एक्स होता है, इस तरफ निगेटिव। मतलब इधर +1 +2 +3 ऐसे सो ऑन, और यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे होता है। इसके कहने का मतलब, इससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन इसके कहने का मतलब जो है उसी से ही मतलब है। तो देखो भी कैसे मैं बता रहा हूँ। ये नीचे -1 -2 -3 ऐसे सो ऑन, इधर +1 इधर +2 इधर +3। ना लिखता इसको तब भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन लिख दिया तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने कोई वस्तु को, मैंने कहा इसको चिन्ह परिपाटी पढ़ने का मतलब क्या है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एकदम फिक्स है, कभी एग्जाम में जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसको बिना सीखे आप कोई भी सवाल लगा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये सीखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सवाल ही नहीं लगा पाओगे तो क्या फ़ायदा इसको सीखे। अगर नहीं सीखोगे तो फ़ायदा ही नहीं होगा, आपका सवाल ही नहीं लगा पाओगे ना। हाँ तो ठीक है, इसको सीखो अच्छे से। क्या होता है चिन्ह परिपाटी? जैसे मान लो हमने कोई वस्तु यहाँ रखी, यहाँ कोई वस्तु रखी, अब वस्तु की दूरी को नापे तो हम प्रकाशिक केंद्र से ही नापते हैं, तो इधर नापेंगे। तो वस्तु की जो दूरी है, इधर जब नापेंगे हम ऐसे 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 वस्तु की दूरी को नापेंगे, तो वो प्लस में नहीं जा रहे हैं, हम माइनस में जा रहे हैं। माइनस एक्सिस के डायरेक्शन में पढ़ते हैं, जैसे लेंस के हिसाब से सीखेंगे और उसी को समझ के अच्छे से पढ़ेंगे। इधर जा रहे हैं, इधर की दूरियों को क्या बोलते हैं, निगेटिव होती है। तो मान लो मैंने कहा 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो आप उसमें मैं दूंगा 5 ही सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में 5 ही सेंटीमीटर लिखा रहेगा। लेकिन लेंस अगर उत्तल है तो वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे तो उसको -5 कर लेना अपने मन से ही। यहाँ मान लो मैंने कहा 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आप उसको 5 सेंटीमीटर दूरी प्लस में नहीं, -5 सेंटीमीटर दूरी खुद से लगाना पड़ेगा। यही है चिन्ह परिपाटी, खुद से सीखो, लगाना पड़ेगा कि वो -5। एग्जामिनर क्वेश्चन को देगा तो वो प्लस में ही देगा, आपको खुद से सीखना रहेगा कि माइनस लगाना, माइनस में रखना है दूरी को कि प्लस में रखना है। वो आपको चिन्ह परिपाटी में ही समझ में आएगा। देखो चिन्ह परिपाटी में बता दिया। और अगर मान लो कोई कहा कि प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर दूरी पर बना, तो 3 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना, तो मान लो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, कहाँ बना होगा 3 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बना मान लो, तो 3 सेंटीमीटर दूरी बना प्रतिबिंब। तो 3 सेंटीमीटर दूरी को प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, ये बताओ पहले। प्लस में लोगे या माइनस में? प्लस में लोगे, प्लस में लोगे। क्यों? क्योंकि 3 प्रतिबिंब अगर इधर बना है तो प्लस में, इधर बना है तो माइनस में। इधर बनता तो माइनस में लेते प्रतिबिंब की दूरी को, लेकिन उधर बना है तो वो प्लस में ले लिए। हो सकता है यही प्रतिबिंब इधर बन जाता तो कहीं यहाँ बन जाता, कहीं तो खूब बड़ा से यहाँ कहीं बन जाता है ऐसे। वो सबसे लास्ट वाली कंडीशन, छठवीं कंडीशन। अरे कोई भी हो, उससे नहीं मतलब। अगर यहाँ बन जाता और कहते 7 सेंटीमीटर दूरी बना है, तो इसको प्लस में लेते माइनस में? माइनस में ही लेते। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को समझ में आया होगा आपको कैसे लेना है। इसी तरीके से फोकस दूरी को कैसे लेंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बात आप स्टेटमेंट याद रखें, अच्छे से लिख देना। फिर से एक बार बता देते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसको याद रखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही उत्तल लेंस बोलेगा प्लस में ले लेना एफ को। एफ अगर मान लो कोई बोला 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी है उत्तल लेंस में, बस कोई किसी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, जो कि वो लेंस उत्तल है, तो उत्तल है तो +5 ले लेना, और कह दिया अवतल है तो -5 ले लेना। बस एफ की जो वैल्यू है वो +5 लेना, या फिर एफ की वैल्यू -5 ले लेना। वो डिपेंड करेगा कि लेंस कौन सा है। अवतल होगा तो -5, उत्तल होगा तो +5। ठीक है, बात समझ में आई? ये भी समझ में आया होगा अच्छे से आपको। ये फोकस दूरी रही बात, किसकी? फोकस दूरी की हो गई। और मान लो हमने कहा कि कोई वस्तु ऊपर की दूरी मापना है। ऊपर की दूरी किस में नापते हैं? एच।
एच में ही तो ऊपर की दूरी किस में नापते हैं? एच में। एच मतलब होता है हाइट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई को एच से, वस्तु की दूरी को हाइट है ना एच, एच से लिखा हमने। तो ऊपर की ओर क्या होती है? ऊंचाई, और ऊपर की ओर देखो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो वस्तु की जब ऊंचाई लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में हाइट लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो यही वस्तु, मान लो इसका कोई प्रतिबिंब बन जाए ऐसे, और उसको प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से लिखते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की तरफ नापेंगे ना, ऊंचाई तो ऐसे ऐसे नापेंगे ना। जब ऐसे ऐसे वस्तु की ऊंचाई को नापेंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, और जब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो निगेटिव डायरेक्शन, तो एच को क्या लेंगे? माइनस में, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बस इसमें जो भी समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन करते समय आपको जरूर समझ में आ जाएगा, गारंटी है। जो भी कुछ समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन करते समय जरूर समझ में आ जाएगा। कुछ फुटनोट्स आप चाहे तो लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो। तो वस्तु की दूरी को निगेटिव में लेना है हमेशा। क्यों? क्योंकि हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हो? बाईं तरफ रखते हो ना। यही तो सिखाया है कि लेंस के बाईं तरफ ही रखेंगे वस्तु को। और बाईं तरफ की दूरी को किस में लेते हैं भैया? माइनस में। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में रहेगी, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। बदलेगी क्या? प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। तो लो भैया ये भी लिख देते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी वो प्लस, और अवतल का एफ माइनस। लो ये भी बता दिया। अब क्या? अब सिर्फ बचा v, और v के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। v को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। उसके लिए अगली वीडियो में हम आवर्धन सूत्र बताएंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो आपको खुद ही बता देगा, मैथमेटिकली हम बता देंगे, बिना ही प्रतिबिंब को देखे, वस्तु को बिना देखे किधर रखिए किधर नहीं। वो एम ही बता देगा आपको, जैसे कि दर्पण में बता दिया करता था। एम आपको बता देगा, आवर्धन आपको बता देगा, एम माने आवर्धन, वो आपको बता देगा रेखीय आवर्धन की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, किधर बना है कहाँ नहीं बना, वो आपको सब बता देगा, छोटा है बड़ा है। तो ठीक है, तो मैथमेटिकली हम उसको डिफाइन कर देंगे बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी आपने सीख लिया है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा सीख कर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।